बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से हांगकांग विज़िट वीज़े के बारे में। जो लोग अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं या जो लोग हांगकांग विज़िट करना चाहते हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। इसमें दो मेन पर्सपेक्टिव हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जाना चाहते हैं और अपने पासपोर्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने यूरोप, यूके और शेंजन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना होता है। तो हांगकांग की एक ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और ये एक वैल्यूएबल ट्रैवल होगा आपका। सेकेंडली वो लोग होते हैं जो जॉब की तलाश में जाते हैं, तो आप हांगकांग एज अ टूरिस्ट विज़िट वीज़े पे जा सकते हैं और वहाँ पे अगर आपको जॉब मिलती है तो जॉब ऑफ़र लेटर लेकर आपने पाकिस्तान में आना होगा और यहाँ से उसका जो प्रोसीजर है वो आपका होगा। ठीक है। और इसमें कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास, उस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान से हांगकांग का वीज़ा कैसे प्रोसेस होगा, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, आपको अगर हमारी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपने टेक्स्ट मैसेज करना है या फिर एक शॉर्ट ऑडियो नोट जो है वो ऑडियो मैसेज आप छोड़ सकते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करें, क्योंकि बहुत से दोस्त रब्ता कर रहे होते हैं, तो बारी बारी सबके साथ कम्युनिकेशन की जाती है। कॉल्स आपने नहीं करनी, व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंतज़ार करें। लेकिन ये वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ तकरीबन आपको समझा देनी है, बता देनी है। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई होगा, कितना ख़र्चा आएगा, तो ताकि आप वही सवाल फिर मैसेज में पूछें जो मैंने इसमें कवर नहीं किए, या फिर अगर आपने सर्विस लेनी है तो डायरेक्ट आप सिर्फ इतना लिख दें कि हमने आपकी वीडियो देख ली है और हमने हांगकांग का वीज़ा जो है वो प्रोसेस करवाना है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305 405 1144, 0305 405 1144। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि मैं समझता हूँ कि तीन तरीके हैं वीज़ा प्रोसेस करने के। और पहला तरीका ये है कि जो हांगकांग की एम्बेसी है या जनरल कौंसलेट जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर वीज़ा कैसे प्रोसेस होगा। तो पाकिस्तान में चाइना की एम्बेसी इसको डील करती है। अगर आपने हांगकांग का वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो वो चाइना एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस होगा। लेकिन अब अगर आप चाइना के थ्रू प्रोसेस करवाते हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वाया एम्बेसी अगर आप जाते हैं तो वो है LOI, लेटर ऑफ इनविटेशन। अब कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई साथी, कोई कुलीग जो आपका हांगकांग में हो, उसकी जानिब से लेटर ऑफ इनविटेशन आपको जो है वो भेजा जाएगा और फिर बाकी तमाम कागजात जिसकी तफसील मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये लेकर आपने चाइना की एम्बेसी में चले जाना है। याद रखें कि आप अप्रॉक्सीमेटली 230 हांगकांग डॉलर इसकी फ़ीस है, जो पाकिस्तानी कमोबेश 10 से 15 हज़ार के दरमियान बनते हैं। क्योंकि ये जो डॉलर्स के रेट होते हैं, ये US डॉलर की बात नहीं कर रहा मैं, हांगकांग डॉलर की बात कर रहा हूँ। 230। अब ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो PKR में करेंसी क्योंकि फ्लक्चुएट करती है, पाकिस्तानी करेंसी अक्सर डाउन ही रहती है और प्राइस बढ़ जाती हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि और इस फ़ीस में $230 जो उनकी फ़ीस है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसमें कोई इजाफा हो जाए या उसमें कोई रियायत मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल यही है 230 और पाकिस्तानी कमोबेश 10 से 15 हज़ार इसकी फ़ीस है। अब लेटर ऑफ़ इनविटेशन तो तकरीबन 99% लोगों के पास नहीं होता, तो मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इस ऑप्शन की तरफ जाएं या चाइना एम्बेसी की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे पास भी लेटर ऑफ़ इनविटेशन की सर्विस मौजूद नहीं है। तो जो लोग हमसे इसलिए रब्ता करेंगे कि हम उनके लिए कोई लेटर ऑफ़ इनविटेशन की अरेंजमेंट करवा दें, तो ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, उसको कलर स्कैन करवा के, जिसमें मैं डॉक्यूमेंट्स की तरतीब भी आपको बता देता हूँ। वो पूरा एक सेट बना के फिर आपने हांगकांग वो पार्सल कोरियर करवाना होता है। वो TCS के ज़रिए भी करवा सकते हैं, DHL कोरियर सर्विस के ज़रिए भी आप करवा सकते हैं। और वो जो पार्सल होगा वो आपने एड्रेस करना है हांगकांग में, जो उनकी इमिग्रेशन है उस डिपार्टमेंट को आपने वो जो है वो भेजना है। तो उसका कंप्लीट एड्रेस
ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। ये 3 चीज़ें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, देखें अब ट्रैवल एजेंट का या ट्रैवल कंसल्टेंट का क्या किरदार होगा इसमें। हम बेसिकली आपकी जो फ़ाइल है वो तैयार करेंगे, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने तैयार करने हैं, और उसके बाद वो तैयार करके हम आपको वो व्हाट्सएप कर देंगे या ईमेल कर देंगे। उसका प्रिंट आपने निकलवाना है और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे उसके साथ उसको अटैच करना है, और फिर आपने DHL कोरियर के ज़रिए जो है वो पार्सल भिजवा देना है। ठीक है जी। तो एक तरीका तो हो गया वाया एम्बेसी, जो कि चाइना एम्बेसी के ज़रिए है, और एक तरीका हो गया वाया इमिग्रेशन, जिसमें हम कोरियर सर्विस के थ्रू अपना पैकेट, अपना पार्सल जो है वो सेंड करेंगे। इसमें किसी किस्म का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने नहीं भेजना। ठीक है, जैसे पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है, या FRC है, MRC है, ओरिजिनल कुछ भी आपने नहीं भेजना। ये फ़ोटो कॉपी करवानी है आपने, कलर कॉपीज़। ठीक है, साफ़ सुथरी कॉपीज़ हों। और तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं। अभी रिसेंटली 2023 में हांगकांग की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं उसमें ये है कि पहले जो वीज़ा प्रोसेस होता था वो स्टिकर वीज़ा प्रोसेस होता था। ठीक है, यानी कि स्टिकर वीज़ा जो है वो आपके पासपोर्ट पर पेश कर दिया जाता था। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते थे और वहाँ से अप्रूवल आती थी आफ्टर पेमेंट्स, तो वो आपको एक स्टिकर कोरियर करते थे, जिसको आप अपने पासपोर्ट पे पेश कर लिया करते थे। लेकिन अब उन्होंने जो है वो वीज़े की सहूलत मुतारिफ़ करवा दी है। जैसे दुबई का वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, पेपर वीज़ा होता है, इसी तरह से हांगकांग ने भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मुतारिफ़ करवा दिया है। अब इसमें जो तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं, फ़ीस भी मैंने आपको बता दी है। तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होगा, वीज़ा होगा इसका। इसमें सिंगल एंट्री की सहूलत भी है, मल्टीपल एंट्री की सहूलत भी है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा, अब ये होगा कि अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो एज अ ट्रैवल एजेंट, एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट हम आपके लिए क्या करेंगे। इसमें एक फ़ाइल तैयार की जाती है, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले तो होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिलअप किया जाएगा। उसमें जो डाटा होगा, जो क्रेडेंशियल्स होंगे, वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी लेंथी सा फॉर्म होता है। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ कवर लेटर होगा, जिसमें वीज़ा रिक्वेस्ट की जाएगी वीज़ा ऑफिसर को। वो कवर लेटर हम तैयार करेंगे। इसके अलावा ट्रैवल आइटनरी होगी, डे बाय डे का प्लान होगा। हाँ, होटल की रिजर्वेशन होगी, पोस्ट पेड, प्रीपेड नहीं, पोस्ट पेड। ठीक है, पेड रिजर्वेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पोस्ट पेड बुकिंग ले सकते हैं, agoda.com से बना सकते हैं। ठीक है, ये सर्विस भी जब आप हमसे लेंगे तो हम ही आपको बना के देंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी हम फिलअप करेंगे, ट्रैवल आइटनरी भी हम बनाएंगे, और पोस्ट पेड होटल रिजर्वेशन भी हम बनाएंगे, और एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन भी हम आपको बना के देंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं उनको रिक्वायर्ड होती हैं कि आप हांगकांग में कब आएंगे, आपका चेक इन कब होगा, चेक इन किस होटल में होगा, चेक आउट आप कब करेंगे, आप किस एयरलाइन से आ रहे हैं, कौन सी फ़्लाइट से आ रहे हैं, और कवर लेटर में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका बायोडाटा, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें कवर लेटर में मेंशन की जाती हैं। अब ये तो वो चीज़ें हैं जो हम आपको प्रोवाइड करके देंगे, जिसमें मैं रिपीट कर देता हूँ, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, और कवर लेटर है, आइटनरी है, होटल की बुकिंग है, और एयरलाइन टिकट की बुकिंग है। ये 4-5 चीज़ें हम आपको बना के भेज देंगे। आपने क्या करना है कि आपने जो आपका पासपोर्ट है, पुराने और नए, अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी तो उसके भी आपने रंगीन प्रिंट जो है वो निकलवा लेने हैं। एग्ज़िट और एंट्री की स्टैम्प्स होती हैं। देखिए, बहुत से मुल्कों का वीज़ा होता है स्टिकर वीज़ा, जो कि पासपोर्ट पे लग जाता है। जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, काज़ाकिस्तान है, और भी काफ़ी ऐसे मुल्क हैं जिनका वीज़ा पासपोर्ट पे लग जाता है। तो अगर आपने ट्रैवल किया है तो आप उसकी एक हिस्ट्री बनाएंगे। एग्ज़िट और एंट्री की स्टैम्प्स भी आपने स्कैन करवा लेनी है। ये स्कैन कैसे करवानी है, A4 साइज़ का जो पेपर होता है, जो आमतौर पे फ़ोटो स्टेट वालों के पास होता है, 80 ग्राम या 70 ग्राम प्योर वाइट पेपर, उस पर आपने फुल साइज़ में ये कॉपीज़ करवानी है। शनाख्ती कार्ड की जो दोनों साइडें हैं वो आपने
A4 साइज़ पे फुल साइज़ में करवानी है, यानी पेपर अगर आपका इस तरह से है तो ऊपर जो है वो आईडी कार्ड का मेन आ जाएगा और उसी के नीचे आईडी कार्ड की बैक साइड आ जाएगी। पासपोर्ट को फुल साइज़ में आपने स्कैन करवाना है A4 पेपर पे, पहला पेज, फिर दूसरा पेज, और दूसरे पेज पे सिग्नेचर होने चाहिए। जो दूसरा पेज होता है अंदर वाला पेज, उसको भी फुल आपने जो है वो स्कैन करवाना है और उसका प्रिंट निकलवाना है, पुराने पासपोर्ट का भी, नए का भी, ट्रैवल हिस्ट्री का भी। ये सारी चीज़ें आप हमें एक दफ़ा चेक भी करवा देंगे व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि हम इस बात की तसल्ली कर लें कि आपने डॉक्यूमेंट सही से प्रिंट आउट करवा लिए। अब हम आ जाते हैं जी, अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो अगर नहीं है तो आप छोड़ दें उसको। अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है, किसी ने कुछ मुल्कों को विज़िट किया हुआ है, तो ठीक है, फिर आप उसका भी प्रिंट आउट ले लें। इसके अलावा हमें चाहिए आपका NTN, पर्सनल NTN है, अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का NTN होगा। टैक्स रिटर्न्स चाहिए, और टैक्स रिटर्न्स जो हैं ये ज़रूरी हैं। आपकी अगर पर्सनल टैक्स रिटर्न्स हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए, जो आपने हर साल आप जो फाइल रिटर्न्स करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन, बाज़ औक़ात लोगों की पार्टनरशिप डीड होती है, कुछ लोग सोल प्रोप्राइटर होते हैं, और कुछ लोग जो है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये हमें चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए ना, आप जो बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसका NTN होगा। अगर आप SCCP में है तो वो आप दे सकते हैं। अगर आप कोई और ताजिर की कैटेगरी से हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप भी अक्सर दोस्तों की होती है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद FRC बाय बर्थ, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये मिलेगा नादरा से। बाय बर्थ में बहन भाई और माँ बाप का रिकॉर्ड आता है, आपके कितने बहन भाई हैं और आपके माँ बाप का रिकॉर्ड आ जाएगा FRC बाय बर्थ में। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कंप्यूटराइज निकाहनामा, MRC, ये जो है वो मुतलका यूनियन कौंसल से बनेगा जहाँ आपकी शादी हुई थी। और FRC बाय मैरिज भी, इसमें ये होता है कि बाय मैरिज में मियाँ बीवी और बच्चों का रिकॉर्ड होता है, और FRC बाय बर्थ में बहन भाई और माँ बाप का रिकॉर्ड होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। 3 महीने से लेके 6 महीने तक आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो लगा सकते हैं। अटेस्टेड होनी चाहिए, 5 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी जिस दिन आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं तो फ्रेश एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो उसका 7-8 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू डाउन होती जा रही है। ये मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ। अगर कोई मियाँ बीवी अप्लाई कर रहे हैं या बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 15 से 20 लाख होना चाहिए। तो 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस उसका 7 से 8 लाख रुपया होना चाहिए। अगर कोई बंदा बिजनेस नहीं करता, जॉब करता है, तो एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होगा। उसमें आपका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा कि ये बंदा जो है हमारे पास काम करता है, इस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, इसकी तनख्वाह इतनी है, इतने अरसे से काम कर रहा है, वो सारी आपके बारे में अपने लेटर हेड के ऊपर लिख कर देंगे कंपनी वाले। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वो उनका एक लेटर पैड होगा, वो उस पर आपको लिख देंगे। और एक होगा NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कंपनी ये कहेगी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये हमारा एम्प्लॉई है और ये बाहर जाना चाहता है। आप चाहे तो एक ही बात को एक ही लेटर में, यानी एम्प्लॉयमेंट लेटर और NOC को मर्ज भी कर सकते हैं, एक ही लेटर पैड के ऊपर भी आप ये करवा सकते हैं, लेकिन अलग अलग हो जाए तो बेहतरीन है। और 3 महीने की सैलरी स्लिप्स लगानी है लेटर पैड वाली। कंपनी अपने लेटर पैड पे लिख देगी कि आपकी इतनी तनख्वाह है, इतनी डेट को हम तनख्वाह देते हैं। फॉर्म ऑफ पेमेंट क्या होगा, आया कि वो बैंक अकाउंट में जाती है या कैश की फॉर्म में देते हैं, ये लिख देंगे, साइन कर देंगे। जो ऑथोराइज मैनेजर होगा, आपका जो एम्प्लॉयर होगा, उसका सिग्नेचर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और रबड़ स्टैम्प कंपनी की वो लग जाएगी। अच्छा, बहुत से लोग जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं वो अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, ठीक है। NTN का होना ज़रूरी है, पर्सनल टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उनका होना भी ज़रूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके इसको दोबारा से सुन लें, और फिर इसको जो है वो एक कागज़ पे आप नोट कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इसकी जो डिटेल है, ये जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिख कर दे दूँगा, ताकि आप इसको नोट कर लें। अब इसका प्रोसीजर ये रहेगा कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपके, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने थ्रू DHL कोरियर सर्विस जाना है, यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कोरियर करवाना है। वो जो सर्विस चार्जेस हैं कोरियर के, वो आप किसी TCS कंपनी से या DHL कंपनी से कंफर्म कर लें।
हमारी जो कंसल्टेंसी है उसकी जो फ़ीस है, उसके जो चार्जेज़ हैं, ये नॉन रिफंडेबल होंगे क्योंकि हमने आपको फ़ाइल प्रोसेस करके देनी है। उसके बाद फिर आपने खुद इसको जो है वो आगे सबमिट करना है। तो वो उसके चार्जेज़ हम आपको व्हाट्सएप पर बता देंगे। व्हाट्सएप नंबर दोबारा से नोट कर लें, 030540511144, 030540511144। तो अब जो हमारे पास ईजी ऑप्शंस हैं वो यही हैं कि आप डायरेक्ट अपना पार्सल कोरियर करवाएं, वो आपके कागजात की जांच पड़ताल करेंगे, फिर आपको पेमेंट के लिए कहा जाएगा, फिर आप पेमेंट करेंगे और आपका जो है वो ई वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और जो तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था वो ये है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट करके उस पर सबमिट कर दें, क्योंकि अब स्टिकर वीज़ा वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है। तो आप ऑनलाइन प्रोफाइल क्रिएट करके भी ये सारा काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक जो है वो इन्फॉर्मेशन थी हांगकांग वीज़े के हवाले से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।